अच्छा, आप लोगों को एक बात शायद पता नहीं होगी, मैं बता दूं। द्रौपदी का भरे सभा में जब चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी का चीरहरण कोई वक्तव्य का विषय नहीं है। उसको उसका बखान ज्यादा करना नहीं चाहिए मंच से, पर लेकिन फिर भी गुरु कृपा और भगवत कृपा पता चले इसलिए थोड़ा बहुत ही कहूं। ऐसा दृश्य था द्रौपदी चीरहरण का कि जिसको कोई देख नहीं सकता। जब दांव पर द्रौपदी हार गई, दुशासन ने केश पकड़े द्रौपदी के। अत्यंत पवित्रात्मा द्रौपदी, जिनका नाम पंच कन्याओं में शास्त्रों में बताया। रोज सुबह उठकर के यदि पंच कन्याओं को प्रणाम किया जाए जिसमें एक द्रौपदी है तो उसका दिन मंगल में होता है। ऐसी पवित्रा द्रौपदी उसके केश पकड़ करके घसीट रहा है दुशासन भरे सभा में। निर्बला दुर्बला द्रौपदी अपनी रक्षा कर रही है और उसके मन में एक विश्वास है कि मेरे पति मुझे नहीं होने देंगे, ये मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन पांचों पांडव अपनी नजर नीचे करके बैठे। दुशासन निर्वस्त्र कर रहा है भरी सभा में। द्रौपदी मन में विचार कर रही है कि मेरे पति मेरी रक्षा नहीं कर रहे। बड़े बड़े आचार्य यहां बैठे हैं, बड़े बड़े मेरे कुल के श्रेष्ठ लोग यहां बैठे हैं, ये मुझे निर्वस्त्र नहीं होने देंगे। अरे कोई अपनी बहू को ऐसे कैसे निर्वस्त्र होने दे सकता है? लेकिन सब नीची नजर करके बैठे थे। द्रौपदी ने अंत में अपना बल लगाया कि मैं क्षत्रिय नारी हूं, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूं। लेकिन जब दुशासन के बल के आगे द्रौपदी स्वयं की रक्षा भी नहीं कर पाई, तब दक्षिण भारत के एक प्रकांड विद्वान इस बात पर टीका करते हुए कहते हैं कि द्रौपदी ने दोबारा किसी को नहीं देखा। पांडवों को एक बार देखा, उन्होंने सिर झुका लिया, तो पांडवों को दोबारा नहीं देखा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि जितने भी यहां श्रेष्ठ जन बैठे हैं, इनकी ओर भी एक बार देखा, इन्होंने रक्षा नहीं की, तो दोबारा द्रौपदी ने उनको भी नहीं देखा। तीसरी बार द्रौपदी ने जब अपना बल स्वयं रक्षा में लगा दिया, जब वह भी काम नहीं आया, उसके बाद द्रौपदी ने एक व्यक्ति को दोबारा देखा। किसको? सभा में बैठे हुए कृपाचार्य, गुरु कृपाचार्य। क्यों देखा? द्रौपदी के मन में एक भावना उत्पन्न हुई, ये कौन है? ये गुरु हैं। गुरु की इतनी महिमा शास्त्रों में बताई है, गुरु का इतना भाव शास्त्रों में बताया गया। गुरु गोविंद दोनों खड़े काकेला, कबीरदास कह रहे हैं, बलिहारी गुरुदेव की जो मोह गोविंद दियो बताए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के लिए अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर जगह गुरु की इतनी महिमा बताई गई, लेकिन वह गुरु भी नजर नीचे करके बैठे थे। फिर भी द्रौपदी ने एक बार और गुरु की ओर देखा। किया, एक तो आप हमारे गुरु हैं, दूसरे आप आचार्य हैं, और तीसरा आपका नाम ही है कृपा। द्रौपदी ने दूसरी बार जब कृपाचार्य की ओर देखा, तो कृपाचार्य ने नजर उठा करके द्रौपदी की ओर देखा, और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपाचार्य ने केवल एक इशारा किया, भुजा उठा करके एक उंगली उठाई, और एक उंगली उठा करके द्रौपदी को मानो इशारा कर दिया, तू कहां किसके प्रपंच में पड़ी है द्रौपदी? तू किसकी शरण में जा रही है? तू किनसे शरणागति मांग रही है? तू किनसे अपनी मदद करने की भीख कर रही है? तेरी रक्षा केवल एक कर सकते हैं, और वो एक इस ब्रह्मांड के नायक, इस ब्रह्मांड के जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर हैं। एक बार उनको पुकार। टीकाकार कहते हैं,
अर्जुन 18 अध्याय में जो बात नहीं समझ पाया था, गुरु कृपाचार्य के एक इशारे से द्रौपदी ने वो बात समझ ली। क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, सबको छोड़ हरि को भज। तब अंतिम स्थिति में द्रौपदी भुजा उठा करके कहती है, हे कृष्ण द्वारिकावासी देव देव जगतपते, हे जगतपते, हे द्वारिकावासी श्री कृष्ण, कौरवम परिभूतम वा किम न पश्यसि केशव। आपको दिखाई नहीं दे रहा है आपकी निर्बला दुर्बला बहन को ये कौरव सब निर्वस्त्र कर रहे हैं? आप चुपचाप कहां बैठे हैं नाथ? गुरु कृपाचार्य के एक इशारे से द्रौपदी समझ गई मुझे किसको पुकारना है। सूरदास जी का एक पद है, प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। मोपति पांच पांच के तुम पति, सोपति का है बिसारी। मेरे 5 पति हैं, पर मेरे 5 पतियों के भी पति जगतपति आप हो, मैं आपको कैसे भूल सकती हूं। भीष्म द्रोण और कर्ण दुशासन, भीष्म द्रोण और कर्ण दुशासन, इन मोरी लाज उघारी। प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। और अंत में तो कह दिया, शूर शाम तुम पछताओगे, कब? जब मोहे देख उघारी। अरे कहीं आपने आने में विलंब कर दिया और कहे मैं कहीं उघारी अवस्था में हुई तो नाथ पछताओगे मुझे देख करके। फिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ द्वारिका में चौसर खेल रहे थे जिस समय द्रौपदी पुकार रही थी। और चौसर खेलते खेलते ठाकुर जी अत्यंत क्रोध में भर करके खड़े हो गए। रुक्मिणी जी ने चरण पकड़ लिए, नाथ क्या हुआ, आप इतने क्रोध में? भगवान ने दोनों मुट्ठियां बांध ली और कहने लगे, रुक्मिणी जी आप प्रस्थान करो, वैकुंठ को प्रस्थान करो। क्यों? बोले क्योंकि अब यह पृथ्वी नष्ट होने वाली है, ब्रह्मांड नष्ट होने वाला है। मेरी अनन्य भक्ता द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा है। इस ब्रह्मांड को मैं नहीं रहने दूंगा जिस ब्रह्मांड में मेरे भक्त का चीरहरण किया जा रहा है। रुक्मिणी जी ने समझाया, बोले नाथ इस ब्रह्मांड में अनेक भक्त रहते हैं, अनेक वैष्णव रहते हैं। एक भक्त के लिए आप पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करेंगे, कितने भक्त मर जाएंगे। ऐसा मत करो नाथ। ठाकुर जी कहने लगे, तो फिर मैं हस्तिनापुर को नष्ट कर दूंगा। रुक्मिणी जी कहने लगी, हस्तिनापुर में विदुर जी भी तो रहते हैं, हस्तिनापुर में 5 पांडव भी तो हैं, हस्तिनापुर में भीष्म पितामह भी तो हैं, ये भी तो आपके भक्त हैं। भगवान कहते मैं दुशासन दुर्योधन कौरवों को नष्ट कर दूंगा। रुक्मिणी जी बोली, आप ये सब मत विचार करो नाथ, आप तो केवल द्रौपदी की रक्षा करो। और भगवान का एक नवीन अवतार हुआ उस दिन। कौन सा? वस्त्रावतार। ठाकुर जी ने वस्त्र रूप धारण किया। दुशासन की भुजा थकित भई, वशन रूप भय श्याम। ठाकुर जी वस्त्र बनकर के प्रकट हो गए, खींचते। और सुनो बंधुओं, हमारे कृपालु नाथ जिस समय द्रौपदी की रक्षा करने के लिए पधारे थे,
उस समय द्रौपदी रजस्वलावस्था में थी, उस अवस्था में है जिस अवस्था में स्पर्श नहीं किया जा सकता। पर ठाकुर जी वस्त्र बनकर के आए, स्पर्श की तो क्या कहें, पैर के नख से लेकर के सिख तक भगवान ने अपने अंक में भर लिया हो, मानो द्रौपदी को कोई निर्वस्त्र ना कर सके। वशन रूप भैसा। और एक बात कहें, उसी दिन दुर्योधन, दुशासन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, इन सबका अंत निश्चित हो गया था। भगवान गीता में कहते हैं, जब अर्जुन सबको मारता है, भगवान कहते हैं अर्जुन मरे मरायों को मार रहा है तू, ये पहले ही मर चुके हैं, मेरी दृष्टि में पहले ही गिर गए थे। बस योजनाएं बनाई जा रही थी कि इसको कैसे मारना, उसको कैसे मारना, बाकी ये तो मरे हुए मुर्दे हैं सब। तो ये बात, ये कथा मैंने क्यों सुनाई आपको? द्रौपदी ने आज अश्वत्थामा को छोड़ दो, यह बात अर्जुन से कहते हुए अंत में कहा कि हमारे गुरु का बेटा है। वही गुरु कृपाचार्य जिन्होंने भरी सभा में मुझे संकेत, भले ही कृपाचार्य कौरवों के पक्ष में थे, पर हैं तो वो गुरु। बंधु, गुरु शब्द बहुत पवित्र है। गुरु व्यक्ति कैसा भी हो, गुरु व्यक्ति का स्वभाव स्वरूप कैसा भी हो, यदि शिष्य की निष्ठा श्रेष्ठ है तो गुरु अपने आप श्रेष्ठ हो जाएगा। गुरु का गुरुत्व शिष्य के शिष्यत्व पर निर्भर करता है। पति का पतित्व पत्नी के पातिव्रत पर निर्भर करता है। पत्नी का पतित्व, पत्नी का पत्नित्व पति के पत्नीव्रत पर निर्भर करता है। बच्चों के भविष्य माता पिता की सेवा पर निर्भर करते हैं। चाहे बच्चा कितने भी अच्छे काल में जन्मा हो, चाहे बच्चे का कितने भी अच्छे हॉस्पिटल में जन्म हुआ हो, चाहे वो बालक कितनी भी सुख सुविधाओं में रहा हो, लेकिन परवरिश माता पिता ने उचित नहीं की होगी तो बालक अच्छा बन ही नहीं पाएगा। ऐसे ही गुरु कितना भी श्रेष्ठ हो, शिष्य का शिष्यत्व यदि श्रेष्ठ नहीं है तो गुरु श्रेष्ठ नहीं हो सकता। कृपाचार्य भले ही कौरव पक्ष में थे, पर द्रौपदी ने उनको पुनः इसलिए देखा क्योंकि वो गुरु हैं। गुरु शब्द में कुछ तो बल होगा ना। और तभी गुरु कृपाचार्य ने उंगली करके दिखा दिया, द्रौपदी एक की शरण में जाओ, और वह एक केवल परमात्मा है। आज द्रौपदी अर्जुन से कह रही है, जिन गुरु की वजह से आज मैं अपनी लाज बचा पाई, उन गुरु का पुत्र, उन गुरु को तो महाभारत युद्ध में मार दिया तुम लोगों ने, लेकिन कम से कम उनके पुत्र को तो जीवित छोड़ दो। अरे मेरे ऊपर ही कृपा नहीं की कृपाचार्य जी ने, तुमको धनुष उठाना उन्होंने सिखाया, तुमको बाण चलाना उन्होंने सिखाया, तुमको युद्ध भूमि में खड़ा होना उन्होंने सिखाया। क्या हुआ अगर उन्होंने कौरवों का पक्ष लिया? तो थे तो वो हमारे गुरु। कम से कम उनके पुत्र को तो मत मारो। गुरु के बड़े एहसान है हमारे ऊपर, गुरु की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, अर्जुन उनके पुत्र को मत मारो। यह बात सुनते ही दूर खड़े द्वारिकाधीश के नेत्र सजल हो गए। और आज भगवान ने उपहार के रूप में द्रौपदी को कुछ देना चाहते हैं। कितनी दयालु है, कितनी करुणा है इसके चित्त में। भगवान सोच रहे हैं मैं क्या दे दूं द्रौपदी को। तभी भगवान ने अपना नाम दे दिया, निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरुसुतं वाम स्वभावा कृपयान नाम च। भगवान का नाम है कृष्ण, और द्रौपदी को भगवान ने नाम दिया कृष्णा।